नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश रजक और आप देख रहे हैं डीएलएस रजक यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर की सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया। प्रत्येक बेसिक सेंटेंस में सहायक क्रिया होती है। अगर किसी बेसिक सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं है तो यह मान लीजिए कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगी। तो चलिए समझते हैं सहायक क्रिया को। टोटल 24 सहायक क्रियाएं होती हैं जिन्हें हमने 3 भागों में विभाजित किया है। There are total 24 helping verbs divided into 3 parts. वैसे मुख्यतः हेल्पिंग वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, परंतु आसानी से समझने और याद रखने के लिए हम इन्हें 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहला भाग है मॉडल्स। इसमें पहली सहायक क्रिया होती है कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, मे, माइट और टू, शैल, विल। दोस्तों, हमने यहाँ ऊपर 8 धन 2 लिखा हुआ है। 8 धन 2, ये 8 धन 2 हमने शैल और विल को दर्शाने के लिए लिखा हुआ है। 8 धन 2 इसलिए क्योंकि शैल और विल का यूज हम टेंस में भी करते हैं। क्योंकि शैल और विल का यूज टेंस में होता है, इसीलिए हम यहाँ 8 धन 2 लिख रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। टेंस। टेंस में भी हमने यहाँ पर 13-2 लिखा हुआ है। चलिए इसको समझते हैं कि यहाँ पर हमने 13-2 क्यों लिखा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं टेंस में कितनी सहायक क्रियाएं होती हैं। तो पहली है इज, एम, आर, was, were, shall, will, has, have, had, do, did, does। यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों, shall और will को भी हमने यहाँ पर सम्मिलित किया हुआ है, इसीलिए हमने ऊपर 13-2 लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों shall और will मॉडल्स में भी यूज होती हैं। नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब। एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब में हमने 3 सहायक क्रियाओं को सम्मिलित किया है। पहली है यूज टू, नीड टू, डेयर टू। इन 3 सहायक क्रियाओं को हमने इसलिए अलग रखा है क्योंकि ये और टू की ही तरह होती हैं। इनमें भी टू का यूज किया जाता है। इनके अंत में टू लगा हुआ है। इनको याद रखने में आसानी हो इसलिए इनको अलग से हमने एक्स्ट्रा सहायक क्रिया के तौर पर रखा है। एक प्रकार से ये भी मॉडल्स ही हैं। अब इतनी सारी सहायक क्रियाएं होती हैं, इसीलिए आपको याद रखने में इन्हें काफ़ी समस्या होती है। तो आइए समझते हैं हम किस सहायक क्रिया को किसके साथ रखना होता है। ऐसी सहायक क्रियाएं जिनमें टू लगा होता है, सहायक क्रियाएं या मॉडल्स जिनमें टू लगा होता है, इन सभी के साथ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है। अब हम बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। वैसे सभी सब्जेक्ट के साथ मॉडल्स तथा हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, लेकिन टेंस में थोड़ी परेशानी होने के कारण हम इन्हें टेंस के हिसाब से समझते हैं। टेंस में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिन हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस लिखा होता है, यहाँ एस फॉर सिंगुलर होता है, इसीलिए जिन भी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस लिखा होता है उन्हें हम ही, सी, इट, नेम के साथ यूज करते हैं, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। मेन वर्ब को हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तब तक आप सारी हेल्पिंग वर्ब तथा पहले पार्ट में पढ़ाए गए सेंटेंस और
सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों को अच्छी तरह से याद कर लें ताकि हमें आगे कोई परेशानी ना हो। चलिए मिलते हैं अगले अगले पार्ट